नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन हमने सगुण और निर्गुण भक्ति पढ़ लिया था और महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र वर्ग पंढरपुर था और मुख्य देवता विठोबा भगवान जाते हैं। और महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे भक्ति आंदोलन से संबंधित। इसमें वारकरी संप्रदाय, इस संप्रदाय के संत रामानुज के नहीं बल्कि शंकराचार्य के अनुयायी थे। ये उदारवादी थे, शिव व विष्णु दोनों की उपासना करते थे, अधिकांश जनजातियों से संबंधित थे और इनके अनुयायियों को निश्चित समय अंतराल के बाद पंढरपुर की यात्रा करनी पड़ती थी, इसलिए वारकरी संप्रदाय कहते हैं। पंढरपुर के विठल भगवान के भक्तों का रहस्यवादी संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायियों को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं था। इसी कड़ी में प्रमुख संत हैं जिसमें ज्ञानेश्वर ज्ञानदेव। इस संप्रदाय के लोग ज्ञानदेव को विष्णु के 11 अवतार मानते हैं और ज्ञानेश्वर उन ब्राह्मण विरोधी थे जो निम्न जातियों तक धर्म ग्रंथों की अनुमति नहीं देते थे। ज्ञानदेव ने मराठी भाषा में गीता पर एक टीका लिखी जिसे भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी कहते हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक है। नामदेव का जन्म 1270 में हुआ और गुरु ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में ज्ञानदेव की भूमिका सर्वप्रथम थी। ये जाति से दर्जी थे। ज्ञानदेव ने ब्राह्मणों की संप्रभुता को चुनौती दी तथा जाति प्रथा का विरोध किया। भक्ति आंदोलन के संतों में ज्ञानदेव इस्लाम से सबसे अधिक प्रभावित थे और इनके कुछ उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नामदेव ने कहा था कि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। चौख मेला या चौख मेला ये 1398 से आसपास है इनका समय। इन्होंने अस्पृश्यों व शूद्रों को भी शामिल किया। इस कारण इनको निम्न जाति के वारकरी संत माने जाते हैं। इन्होंने नामदेव को अपना गुरु मानते हैं और विठोबा के मंदिर में नहीं गए कभी। तुकाराम का समय 1568 से 1650 के मध्य मान जाता है। तुकाराम को वारकरी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये शिवाजी के समकालीन थे और इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ। तुकाराम की ईश्वरीय आराधना कबीर से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तुकाराम का मानना था कि ईश्वर का न रूप है, न नाम है और न कोई रहने का स्थान है, वह जगत विद्यमान है। तुकाराम के उपदेश अभंगों में संकलित किया गया है और इसका प्रथम मुद्रण 1887 में हुआ। अब महाराष्ट्र में निर्गुण परंपरा, यह धारकरी संप्रदाय है, राम भक्तों का संप्रदाय है और अनुयायी सभी को राम से जोड़ते हैं और इस संप्रदाय को महाराष्ट्र में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस संप्रदाय में एकनाथ रामदास इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। एकनाथ 1533 से 1599 के मध्य इनका कालपीठ रहा। महाराष्ट्र का तुलसीदास कहते हैं और इन्होंने जाति व धर्म में कोई भेद नहीं किया तथा पूर्ण रूप से गृहस्थ व भक्तिमय जीवन व्यतीत किया। इन्होंने कीर्तन, सामूहिक भजन गायन को लोकप्रिय बनाया। एकनाथ ने ज्ञानेश्वरी का नया संस्करण छपवाया व रामायण टीका लिखी। रामदास धारकरी संप्रदाय का वास्तविक संप्रदाय के रामदास को माने जाते हैं और शिवाजी ने अपना इनको गुरु माना है। महाराष्ट्र में राम की पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है 10 बोध और इनके अनुयायी आगे चलकर परिणामी या रामदासी संप्रदाय बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य आश्रम सतारा के सज्जनगढ़ में था। महाराष्ट्र में धार्मिक आंदोलन के समय गोविंद प्रभु ने महानुभव पंथ चलाया तथा इसके प्रथम प्रचारक चक्रधर थे। रामदास का समर्थन गुरु भी कहा जाता है इनको।
अन्य संप्रदाय में परिणामी संप्रदाय ये मध्य प्रदेश के पन्ना में प्राणनाथ द्वारा प्रारंभ किया गया और इस संप्रदाय की मुख्य विशेषता है कि कुरान और वेद दोनों को समान मानते हैं। अलगगिरी संप्रदाय यह बीकानेर क्षेत्र में संत लालगिरी द्वारा शुरू किया गया और सतनाम संप्रदाय यह वीरभान ने नारलौर हरियाणा में संप्रदाय सतनामी संप्रदाय 1627 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ये दादू के समकालीन थे सतनामी संप्रदाय और इनकी धार्मिक पुस्तक पोथी है। इनके अनुयायी को मुड़िया कहा जाता है। औरंगजेब के समय इन्होंने विद्रोह किया था। इसी के साथ ही आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।